नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिस जारी किया गया है ग्रुप सी भर्ती का। उस नोटिस के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बारे में आपके साथ चर्चा करने बेहद जरूरी है। दिन में साथियों एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें साथियों कि 23 मार्च को उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा था। 3 साल उनको चेयरमैन के पद के ऊपर रहते हुए हो गई थी, और आपको पता है पिछले 6 साल से वो एचएससी के मेंबर भी थे, यानी कि टोटल मिलाकर उनको 9 साल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कार्य करते हुए हो गई थी। साथियों, उनको एक्सटेंशन तो मिल नहीं सकता था। इसके अलावा और भी जिम्मेदारी चेयरमैन साहब के पास आई, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था साथियों कि उनका जब 23 मार्च को कार्यकाल खत्म होता तो 23 मार्च के बाद, क्योंकि कल आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाती और यह पद तब तक खाली रहता तब जब तक आचार संहिता नहीं हटती। इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपना इस्तीफा अभी दे देते हैं, जिससे कि नए चेयरमैन की नियुक्ति हो सके और भर्तियों की प्रक्रिया में कोई रुकावट ना आए। पहली सोच साथियों ये थी। दूसरी, आपको पता होगा जब से भोपाल सिंह जी खत्री चेयरमैन बने थे, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कई बदलाव देखने को मिले। एक युवा जो अपनी आवाज एचएससी तक नहीं पहुंचा पाता था, साथियों कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में लेंगे, कुछ लोग पॉजिटिव वे में लेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि बदलाव तो एचएससी में किए गए थे। जब चेयरमैन साहब से कोई युवा मांग करने जाता या कोई भी युवा जाता साथियों, कितनी भी दूर से कोई भी युवा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जाएगा और वो मांग करेगा कि उसे चेयरमैन साहब से मिलने का मौका दिया जाए या उसकी जो भी परेशानी है, तो साथियों उसे मौका दिया जाता था। यह शुरुआत की भोपाल सिंह जी खत्री ने। और आज जो युवा बार बार किसी भी चीज की मांग करते हैं, चाहे हमारे टीजीटी वाले साथी हो, चाहे ग्रुप 5657 वाले साथी हो या और कोई भी भर्ती हो साथियों, वो साथी मांग करते हैं। वो मांग क्यों करते हैं साथियों? एक उम्मीद जगाई युवा के मन में चेयरमैन साहब ने, जिसकी वजह से वो मांग करते हैं। और आपको पता होगा कि चेयरमैन साहब ने आज एक बात और कही है कि वो एक बात से निराश हैं। कौन सी बात से? कि वो कोर्ट से बाहर टीजीटी और ग्रुप 5657 का रिजल्ट, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद ये रिजल्ट नहीं निकाल पाए, और उन्होंने ये भी माना है कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी, जिस कारण से हम कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं कर पाए या अच्छी तरीके से नहीं समझा पाए, और इन भर्तियों के रिजल्ट मैं मेरे कार्यकाल में जारी नहीं कर सका। हालांकि उन्होंने बताया है कि लगभग 45,000 के लगभग पदों के ऊपर उन्होंने जॉब दी, 23,000 पहले और 22,000 तो हाल ही में फरवरी माह में। आपको पता होगा साथियों लगभग 12,000 ग्रुप सी पदों पर, या फिर हम करें 11,000 के लगभग ग्रुप सी और ग्रुप डी के भी 11,000 पदों पर रिजल्ट जारी किया गया था। ये फरवरी माह में ही आपने देखा होगा, फरवरी और मार्च माह में, यानी कि हाल ही के दिनों में 22,000 पदों पर भर्तियां ये की गई हैं। इससे पहले लगभग 23,000 पदों के ऊपर भर्तियां की जा चुकी थी, यानी कि इनके 3 साल के कार्यकाल में लगभग 45,000 पदों के ऊपर भर्तियां हुई हैं। लेकिन साथियों इन्होंने मिसाल तो पेश की है। आपको पता होगा कि पेपर लीक के माफिया, उनके ऊपर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने एक नियम बनवाया। इन्हीं के कार्यकाल में नियम बना जिसमें 10 साल की सजा या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो सजा का नियम विधानसभा में पेश किया गया। इसके अलावा साथियों हरियाणा पुलिस भर्ती का जब फिजिकल प्रक्रिया चल रही थी या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहे थे, उस समय इन्होंने जो प्रोसेस अपनाया था सीटर गैंग के लिए, सीटर गैंग का खात्मा कैसे किया गया था आपको पता होगा साथियों। उस समय आपको यह भी पता होगा कि चेयरमैन साहब को धमकियां तक मिली थी, इनके घर की सुरक्षा तक बढ़ाई गई थी। क्यों? लेकिन ये अपने मामले में या जो अपने फैसले में अड़िग रहे साथियों,
और उन्होंने उन्हीं फैसलों को अपनाते हुए उन भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा भी करवाया। हालांकि टेक्निकल पेज जरूर आए, चाहे कोई भी भर्ती हो साथियों, लेकिन पारदर्शिता या उनकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। उन्होंने जो प्रोसेस अपनाया था वो प्रोसेस मिसाल था साथियों। मिसाल हम इसलिए कह रहे हैं कि उनसे पहले जो भर्तियों की प्रक्रिया हो रही थी, चाहे ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि हमने देखे हैं साथियों, जो हम पिछले मनोहर लाल खट्टर जी का पिछला जो कार्यकाल था 5 साल का, उनकी बात करें तो उसमें भर्तियां उनमें भी खूब हुई थी। उन भर्तियों की, जिन भर्तियों की हम अच्छाई की बात कर रहे हैं, उनमें भी कई सवाल उठे थे, लेकिन समय के अनुसार सब मामले दबते हुए चले जाते हैं। इन्होंने मात्र 3 साल के कार्यकाल में, मात्र 3 साल के चेयरमैन के कार्यकाल में उन्होंने 45,000 पदों के ऊपर भर्ती की, और इन भर्तियों में एक भी जो साथियों ऐसा मामला नहीं उठा जब इनकी पारदर्शिता पर कोई सवाल उठा सके। जो इनकी नीयत और जो साथी इनसे मिले हुए हैं साथियों, समस्या का समाधान किसी का हो या ना हो एक अलग विषय है, क्योंकि हर समस्या का समाधान तो किसी के पास नहीं है, आपको पता होगा। लेकिन एक इतना बड़े पद पर, इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास एक आम कैंडिडेट अपनी समस्या पहुंचा सकता है। अब टीजीटी वाले साथियों की ले लीजिए, इनके रिजल्ट के बारे में उन्होंने कहा भी है कि मैं खुद निराश हूं कि इनका रिजल्ट में मेरे कार्यकाल में जारी नहीं कर पाया। लेकिन साथियों, टीजीटी वाले साथी भी, आपने कई कॉल भी देखी होंगी, वो कॉल करके भी पूछ सकते थे, यानी कि इतने बड़े पद पर बैठे होने के बावजूद वो युवाओं की समस्या के लिए 24 घंटे तत्पर रहते थे साथियों। अब इसमें हम ऐसे तो बड़ाई कोई कर नहीं रहे कि वो फिलहाल पद के ऊपर हैं या हमें कोई न्यूज मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। जो सच्चाई है उस सच्चाई से आपको रूबरू कराया जा रहा है, और आपको यह बात इसलिए बताई जा रही है कि आज उन्होंने 3 साल का अपना जो कार्यकाल होने के बावजूद जो पद से जो इस्तीफा दिया है, इसके अलावा साथियों एक और बड़ा कदम उठाया है, यानी कि वो मिसाल पेश कर रहे हैं। उन्होंने जब अपनी लड़की की शादी की तो साथियों 1 रुपया दहेज में देकर, 1100 रुपए कन्यादान में लेकर, और जो कन्यादान आया था या लिफाफे में जो पेमेंट आई थी, उन सभी को साथियों बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दिया था। इसी की तरह आज एक और मिसाल पेश की गई। वो मिसाल है साथियों, उन्होंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह अपने नीचे कार्यरत ग्रुप डी के कर्मचारी हों या फिर जो स्टाफ रातों रात उनके साथ कार्य करके वो रिजल्ट तैयार कर रहा था, उस स्टाफ के लिए कहें अपनी 1 महीने की पेमेंट है वो दान कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं वो मिसाल तो पेश कर रहे हैं साथियों, और ऐसे काम के लिए बड़ा जिगरा तो चाहिए, क्योंकि अब लोग, कई साथी ये भी कहेंगे कि ये चीजें दिखाने के लिए, साथियों दिखाने के लिए सही, लेकिन करो तो सही, और क्यों नहीं करते, कुछ तो अलग कर रहे हैं। समाज को संदेश देने के लिए बड़े कदम उठाने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, और जो बड़े कदम इन्होंने उठाए हैं इसके लिए मैं तहे दिल से चेयरमैन साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो युवाओं के लिए, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। साथियों, भर्तियों में पेच फंसने के कारण कुछ भर्तियों में युवाओं को निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन इनकी ईमानदारी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, और इसीलिए आज भी युवा, कई साथियों के सुबह से मैसेज और कॉल भी आ रहे थे क्या यशस्वी हो गया, पता नहीं आगे आने वाले जो चेयरमैन या और जो भी अधिकारी हैं वो इतनी ईमानदारी से कार्य कर पाएंगे या नहीं। साथियों, पहले ही किसी के ऊपर दोष लगाना सही नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले और भी ईमानदार चेयरमैन बने, लेकिन इनकी मिसाल पेश इन्होंने जो 3 साल में की है उसको याद रखा जाएगा। आपको पता होगा सिलेबस के बारे में बार बार हमारे जैसे कई हमारे साथी यूट्यूबर लगातार मांग करते थे। उस मांग को किसने माना साथियों? उस मांग के ऊपर कार्य, हालांकि देखो 100% युवा संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन कहीं हद तक उसके ऊपर कार्य तो हुआ है, कार्य तो हुआ है साथियों। पहले ये नहीं पता होता था कि एसएससी में
एग्जाम में आए क्या। अब 100% युवा संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन सिलेबस को लेकर बहुत ज्यादा काम किया गया था। यानी कि इनकी साथियों ऐसी कोई मंशा नहीं रही इनके कार्यकाल में कि युवाओं को संतुष्ट नहीं किया जा सके। फिर भी आपको पता है हर आदमी को, हर इंसान तो भगवान से संतुष्ट नहीं है, ये तो एक इंसान थे। यानी कि इन्होंने अपने बेहतरीन कार्यकाल में एक मिसाल के रूप में काम किया है साथियों। इसी के लिए हम चेयरमैन साहब को उनकी नई पारी के लिए, यानी कि आगे उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और उन्होंने जो मिसाल पेश की है वो युवाओं के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिस के बारे में। साथियों, फायर ऑपरेटर भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। नोटिस हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दिया गया है। 16 और 17 मार्च को इन 2 दिनों में फिजिकल होने वाले हैं इन साथियों के। तो इनके फिजिकल के लिए जो नोटिस जारी हो गया है, नोटिस आप हमारे टेलीग्राम से देख सकते हैं। ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी ये नोटिस नहीं आया है, जल्दी आपको ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन नोटिस आ चुका है साथियों। जिन जिन कैंडिडेट्स को जाना है उनके रोल नंबर की लिस्ट भी जारी हो गई है, लिस्ट भी आप जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी साथियों, वो सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।